जी, और सीधे चलते हैं संभल ही चलते, हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला वहां मौजूद है। आशुतोष जी, किस तरीके से नजारा है संभल कई मामलों को लेकर, कई विवादित बयानों को लेकर पिछले 3-4 महीने से चर्चा में रहा है, काफी चर्चा रही। इस बार होली कैसी है वहां पर, आप ग्राउंड रिपोर्ट अगर हम आपसे समझना चाहें। देखिए संतोष, जिस तरह से पारंपरिक रूप से हर साल होली होती रही है, कमोबेश उसी तरह से होली इस वक्त भी संभल में मनाई जा रही है, लेकिन प्रशासनिक सतर्कता कहीं अधिक है। अभी थोड़ी देर पहले आरएएफ की टुकड़ियों ने यहाँ पर फ्लैग मार्च किया। इसके पहले कल से ही ऐसी प्रशासन ने मुकम्मल व्यवस्था कर रखी है कि लोग आश्वस्त होकर के अपने अपने त्योहारों को मना सकें। तमाम उन मस्जिदों को, लगभग 11 जो सड़क के किनारे पड़ती थी, जहाँ पर रंग गुलाल फेंके जाने की संभावना थी, उनको ढका गया है। और इसके साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों के लोगों को इकट्ठा करके यह तय पाया गया है कि 2:30 बजे के करीब नमाज होगी। उससे पहले रंग गुलाल का जो होलिकोत्सव है वो अपना मनाए त्योहार को। और उसके बाद वैसे भी रंग और गुलाल जो है 2 बजे के बाद नहीं चलता है। उसके बाद लोग नहा धो करके खा पी करके शाम को होली मिलन के विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। तो ऐसा ही कुछ संभल में भी है। स्थिति तनावजनक जरूर रही है, लेकिन आज पूरी तरह से शांतिपूर्वक है। और पूरे नगर में मैं देख सकता हूं कि लोग एक दूसरे के घरों में जा करके रंग अबीर गुलाल लगा रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं और पूरी मस्ती और होली का आनंद ले रहे हैं। आशुतोष जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, जब हम भारतीय पर्वों की बात करते हैं, उत्साह की बात करते हैं, भले ही संभल में पिछले 3-4 महीने से तनाव रहा है, विवादित बयान रहे, लेकिन क्या आपको लगा कि वो आज के उत्साह में दिखा, आज के पर्व में दिखा, कहीं से नजर आया ऐसा, या फिर इस पर्व ने सारी दूरियां मिटा दी? बिल्कुल संतोष, जिस तरह से आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, उन आशंकाओं को कहीं न कहीं निर्मूल करते हुए संभल में यहाँ के लोग जो हैं वो जिस तरीके से होली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस तरह से अबीर गुलाल लगा रहे हैं, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसमें 3 महीने की कोई जो पीछे विवाद रहा है, वह विवाद जो है उसकी छाप नहीं दिखाई देती है। हाँ, प्रशासनिक सतर्कता और पुलिस की उपस्थिति इस कदर है कि इससे लगता है कि हाँ, इसके पहले कुछ जो है यहाँ पर विवाद की स्थिति रही होगी, लेकिन त्योहार पर इसका कोई फर्क पड़ा हुआ नहीं दिखाई देता है। संतोष, आशुतोष जी, संभल से हट के अगर हम आपसे ये समझना चाहें कि जब भी त्योहार आता है और जब भारतीय पर्व की बात करते हैं, तो क्या एक अलग तरीके की एनर्जी, ऊर्जा देते, क्योंकि जैसे ही त्योहार आता है वही परिवार होता है, वही कार्यालय की समस्याएं होती है, ऑफिस की समस्याएं होती है, लेकिन सब इंसान भूल जाता है। क्या आपको लगता है ये एक अलग एनर्जी देते हैं हमारे भारतीय त्योहार? देखिए संतोष, अगर इसकी बात करें तो इसका वर्णन जो है बहुत प्रकार से किया जा चुका है। कविताओं में हुआ है, गद्य में हुआ है, पद्य में हुआ है। शीत का जो है कठोर वातावरण जब जाता है, बसंत ऋतु आती है, अमराइयों में बौर आते हैं, सरसों की पीले खेत हो जाते हैं और गेहूं में बालियां आती हैं जो लटक करके झुक जाती हैं, यानी कि उसमें दाने बैठ जाते हैं। तो निश्चित रूप से सिवान में खड़ा किसान जो है वो भी प्रफुल्लित होता है कि उसकी फसल पक करके तैयार हो रही है। और इसके साथ जो है यह भी माना जाता है कि होलिका दहन के साथ ही खुशनुमा माहौल हो जाता है, एक ऐसा माहौल हो जाता है कि मिजाज जिसको कहते हैं वो स्वतः बदल जाता है लोगों का। लोग जो है उसी मिजाज में, उसी वातावरण में जो है अपने को ढालते हैं और धीरे धीरे जो है अपनी दैनिक क्रियाओं में लगते हैं। साथ ही होली का पर्व जो होता है, इसी में यह उत्साह को और चटक बनाता है और रंगीन बनाता है। तो कहीं न कहीं हर त्योहार, हर पर्व ऋतुओं से जुड़े हुए हैं। परंपराएं हमारी जो हैं वो ऋतुओं से जुड़ी हुई हैं और किस ऋतु में किस तरीके का व्यवहार व्यक्ति को करना है वह भी तयशुदा है। और ये होली है तो निश्चित रूप से इसमें उत्साह होता है, मस्ती होती है, इसका एक अलग अंदाज होता है, मिजाज होता है। तो इसका रंग ही जो है दूसरा होता है। जब ये पूरा निखर करके एक इंद्रधनुषी छटा खेतों में बनती है तो वही छटा कहीं न कहीं लोगों के गालों पर भी दिखाई देती है, लोगों के होली खेलते हुए दिखाई देती है। तो निश्चित रूप से ये एक अलग रूप और रंग लेकर के पूरा परिवेश, पूरा वातावरण, लोग, सब कुछ नजर आता है। संतोष, आशुतोष जी, एक आखिरी सवाल, समय की कमी है, क्या आपको लगता है कि जब हम त्योहारों की बात करते हैं, पर्व की बात करते हैं, तो ये अर्थव्यवस्था को भी बड़ी मजबूती देते हैं? जो छोटे छोटे रोजगार करने वाले लोग हैं, पिचकारी बेचने वाले लोग हैं और रंग बेचने वाले लोग हैं, इसके साथ साथ
पहले कभी मेड इन चाइना का बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन अब मेड इन इंडिया यानी कि रंग से लेकर पिचकारी तक मेड इन इंडिया का चलन, ये ओडीओपी या फिर वोकल फॉर लोकल का बड़ा असर है, आप मानते हैं? देखिए संतोष, जिस तरीके से वर्तमान सरकार जो है आत्मनिर्भरता की बात करती है, निश्चित रूप से जो है जो एमएसएमई है, छोटे उद्योग लगे और छोटे उद्योगों के साथ जो है जिस तरह से छोटे व्यापार को बढ़ावा दिया गया, उसमें पर्व जो है कहीं न कहीं ज्यादा मदद करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ लगा, कोई भी नहीं बचा, वहां पर फूल बेचने वाले से लेकर के नाविक, चाहे हेलीकॉप्टर, सारे लोग जो है सबको जो है आर्थिक रूप से फायदा मिला। और हमारे पर्व तो इसी हिसाब से होते हैं कि वो कहीं न कहीं जो है सबकी जेब पर भारी पड़ते हैं और कुछ न कुछ बाजार में दे जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था का जो एक सिस्टम है वो भी जो है उसको बढ़ावा मिलता है। और पिचकारियां हों चाहे रंग गुलाल हों, वो देसी सुगंधित अब अपने यहाँ भी तैयार होते हैं और उसको लोग जो है लगाया जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही कहा आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी जानकारी के लिए। बिल्कुल सही कहा कि जब उत्साह के पर्व की बात करते हैं, त्योहारों की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।